नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो चुनाव के पहले पीएम मोदी को बड़ा भाई तक बता दिए हैं और ये हेडलाइंस छपी कि कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा मुझे लड़ना नहीं है केंद्र से, मुझे उनके साथ सहयोग करना है। क्या बीजेपी में आने वाले हैं? क्या रेवंत रेड्डी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं? देखिए, सूत्र चल रहे हैं और अभी इस पर बिल्कुल मोहर लगाना असंभव है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो शोर मचा है वो मैं आपको बताऊंगी। आज रेवंत रेड्डी मुलाकात करने पहुंचे पीएम मोदी से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, और इसी बीच ये खबरें आ रही हैं, सूत्र ये बता रहे हैं, राजनीतिक गलियारों के सूत्र, कि वो अपने कहीं अब 30 बताए जा रहे हैं, कहीं 55 बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 55 एमएलए के साथ, या कहीं बताया जा रहा है 30 एमएलए के साथ जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत टेंशन बढ़ाने वाली बात है इंडी गठबंधन के लिए, तमाम नेताओं के लिए। कांग्रेस के तमाम नेता जो अभी पीएम मोदी के बिल्कुल मुखर रहे हैं और ये चुनाव में एक साथ आए हैं पीएम मोदी को हराने के लिए। हालांकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। तो क्या ये सब राजनीतिक गलियारों का शोर अगर सच हो गया तो क्या बड़ा खेला होगा तेलंगाना में? आ जाइए आंध्र प्रदेश। आज टीडीपी प्रमुख और सीएम यहां पर चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई। यहां चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात पीयूष गोयल के साथ साथ अमित शाह से और पीएम मोदी से। अब बता दें आपको, पहली बार सीएम बनने के बाद उनकी मुलाकात ये हुई है, क्योंकि यहां पर बातचीत करें तो रेवंत रेड्डी जो हैं वो अमित शाह से मिल चुके हैं, अमित शाह शिवराज सिंह चौहान से भी मिले, और इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि अब चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली है। चंद्रबाबू नायडू ने भी पहली बार सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात। तो जैसी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये क्या तेलंगाना के लिए एक बड़ा भूचाल लाने वाली है? 55 एमएलए के साथ विधायक संपर्क में है बीजेपी के। तेलंगाना की मैं आपको खबर बता रही हूं। आंध्रा में तो पवन कल्याण ने कमाल कर दिया और टीडीपी और बीजेपी को 5 साल के बाद एक साथ गठबंधन में लाने वाले पवन कल्याण ही बने थे। उसके बाद तीनों पार्टियों ने मिलकर विधानसभा में झंडा गाड़ा। टीडीपी ने शानदार प्रदर्शन किया विधानसभा चुनाव में 135 सीटों के साथ, और वहीं बातचीत करें तो लोकसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन इन तमाम नेताओं का रहा। अब मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी खुद यहां बड़ा भाई पीएम मोदी को बता चुके हैं और कई बार उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो तारीफ देखिए, कोई अगर ऐसा मुख्यमंत्री है जिस पर कांग्रेस की नजरें ऑल द टाइम गड़ी हुई हैं और यहाँ और मीम्स बन रहे हैं कि राहुल गांधी उनको फोन कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी फोन उठाइए, आप क्या कर रहे हैं, क्या इशारे आ रहे हैं। खैर, अभी आप बिल्कुल ठहरिए, यहां बताना मुश्किल होगा, यहां अभी भी प्रश्नवाचक ही लगा हुआ है, लेकिन ये खबर कभी भी राजनीति में पलट सकती है। और अगर तेलंगाना में ऐसा हो गया तो लोकसभा चुनाव के बाद ये सबसे बड़ा भूचाल इंडी गठबंधन के लिए साबित होने वाला है। दर्शकों, आज मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी की मुलाकात रही। अमरावती को डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, आंध्रा के डेवलपमेंट के लिए पीएम मोदी से सुखद मुलाकात चंद्रबाबू नायडू की रही है। चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद पहली बार उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। हम जो भी बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार पिछले राज्य में आंध्र प्रदेश को अंधेरे में फेंक दिया गया, जिस तरीके से माफिया राज उसके ऊपर चला, जिस प्रकार से परेशानी पब्लिक को झेलनी पड़ी, उन सबसे मुक्ति दिलाने का ये टाइम है। और हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि आंध्र प्रदेश को और आंध्र प्रदेश की जनता को जो भी फायदे पहुंचा सकते हो उसके लिए हम बात करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, उनके हिसाब से श्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात होगी और राजनाथ सिंह से होगी। बाकी मेरी जानकारी में अभी तक इतना ही है। केवल तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ता या नेता ही उत्साहित नहीं है, बल्कि ऐसे इस जननायक के लिए पूरी तेलंगाना की जनता आंख बिछा के बैठी हुई है। वो उनका पूरा स्वागत करेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहां से बेगमपेट एयरपोर्ट से उनके घर तक एक बड़ी और विशाल रैली का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी जनता अपना आभार भी प्रकट करे और उनका जो भी उनके निर्णय हैं उनके बारे में भी देखे। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली में सम्मिलित हों। बिल्कुल, तेलंगाना में अपना एक कैडर है, तेलुगु देशम पार्टी का कैडर है। माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब के डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत ही तेलंगाना को इतना डेवलपमेंट हुआ। आज पूरा हैदराबाद जो विश्व पटल पे आया है वो सिर्फ माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब की देन है। जरूर हम इसके ऊपर प्रयास करेंगे और भविष्य में तेलंगाना में भी हमारा जो है
ज्यादा से ज्यादा कैडर बढ़ाया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि 10 साल के बाद आंध्रा और तेलंगाना डिवाइडेशन के बाद दो मुख्यमंत्री 6 जुलाई को मिल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इशू हैं जो 10 साल से पेंडिंग पड़े हैं। डेफिनेटली उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, जैसे वाटर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, पोलावरम के ऊपर विचार विमर्श है और एम्प्लॉयज एलोकेशन है। निसंदेह इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और मैं बार बार बोल रहा हूं कि विचार विमर्श से ही समस्या का हल मिलता है, बगैर विचार विमर्श के लिए कुछ भी नहीं होता। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि रेवंत रेड्डी साहब चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ तेलुगु देशम पार्टी में काम कर चुके हैं। निसंदेह दोनों नेताओं का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और दोनों राज्यों को इसका फायदा मिलेगा। 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है और बातचीत करें तो तमाम एजेंडों पर बातचीत हो गई है। रेवंत रेड्डी एक समझदार मुख्यमंत्री बताए जाते हैं, समझदार मुखिया जो केंद्र से हर बात पर चिकचिक नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ममता बनर्जी हर बात पर हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तमाम बातें, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, केंद्र ने हमें वो भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। तो ये होती है लड़ाइयां राज्यों की केंद्र से। लेकिन अगर आप केंद्र से लड़ाई करते रह जाएंगे तो आपके क्षेत्र का ही नुकसान होगा अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आपको इंडी गठबंधन का साथ देना है तो आपको संबंध बिगाड़ कर चलना होगा, ऐसा इंडी गठबंधन का दबाव होता है, ये जनता कहती है। आप देख लीजिए ना, रेवंत रेड्डी ने क्यों कहा पीएम मोदी बड़े भाई हैं। पीएम मोदी की हर बार वो तारीफ करते हैं, हालांकि चुनाव में उनको बोलना पड़ा था कि पीएम मोदी की गारंटी का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये होता है समय के अनुसार बातचीत, और समय ही सब कुछ निर्धारित करती है। अगर रेवंत रेड्डी को खतरा मंडराता नजर आएगा तो वो बीजेपी में आराम से आ सकते हैं। आखिर उनकी मुलाकात इसमें देर तक क्यों हुई है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क सुबह हैदराबाद से नई दिल्ली पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी समेत एआईसीसी नेतृत्व से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार की बातचीत की है। खैर, बातचीत तो उधर भी कर रहे हैं, इधर भी मिल रहे हैं। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, ये खिचड़ी कभी भी एक नया विस्फोट कर सकती है भारतीय राजनीति के इतिहास में। क्योंकि अगर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने हाथ थामा है बीजेपी का, सबसे बड़ा नुकसान होगा ये इंडिया गठबंधन का, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये एक कड़ी अग्नि परीक्षा साबित होती दिखाई देगी। दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू का मिलना भी ये बता रहा है कि गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। पवन कल्याण ने पूरी ताकत झोंकी है और उन्होंने अपने क्षेत्रों के आंध्र के अब जो गुजरात मॉडल की, जैसे रेवंत रेड्डी ने तारीफ की थी कि गुजरात मॉडल की तरह ही मुझे पीएम मोदी मेरे बड़े भाई हैं और मुझे उसी तर्ज पर काम करना है। तो देखिए, तमाम बातें ये दिखाता है कि राजनीति में अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये सही दिमाग लगाते नजर आएंगे। और जैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया, गठबंधन में खुश हैं। इंडी गठबंधन ने बहुत बार ये बोलने की कोशिश की कि दे आर नॉट हैप्पी बट दे आर हैप्पी, और चंद्रबाबू नायडू को वो तमाम बातें मिली जो उन्होंने पीएम मोदी से अपने लिए उम्मीद जताई थी। और पीएम मोदी ने भी किसी गठबंधन का दिल नहीं तोड़ा। यहां पहले चर्चा थी कि गठबंधन टूट जाएगा, पीएम मोदी को गठबंधन सरकार चलाने की एक बार की भी आदत नहीं है। पीएम मोदी अलग सरकार चलाते हैं, पीएम मोदी हमेशा बहुमत में रहे। इस बार फिसल गए तो बड़ा भूचाल आ जाएगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़ा भूचाल बताने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक तो बड़ा भूचाल साबित होती दिखाई नहीं दी। तो देखिए, तमाम बातें अब देखने वाली बात होगी। नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई बताने वाले रेवंत रेड्डी क्या 55 या 30 एमएलए के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ी वजह बताई जा रही है। और तेलंगाना के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और पीएम मोदी से बताई जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, बजट पेश करने की भी संभावना है और कहा जा रहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ता में बजट पेश होने वाली है। यही वजह है कि तेलंगाना के सीएम मिल रहे हैं। दो वजह हैं, एक बजट पेश, एक बीजेपी में आना। तो हम देखेंगे आखिर कौन सा सूत्र गलत निकलता है और कौन सा सूत्र सही निकलता है। यहां पर टीडीपी के भी यहां प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने पीएम मोदी से इसी वजह से मुलाकात की क्योंकि ताकि आंध्रा की और भी विकास हो। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है बड़ा भूचाल ये होगा राजनीतिक इतिहास में? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।